बंगाल, पुडुचेरी और असम में भाजपा की जीत के बाद झाबुआ जिले में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल ताशों की थाप पर नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की और खुशी का इजहार किया। इस दौरान एक दूसरे को झालमुड़ी और रसगुल्ला खिलाकर बधाइयां दी। झाबुआ में आयोजित इस जश्न के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया और चुनावी जीत का उत्सव मनाया। पूरे आयोजन में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और संगठन की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह सफलता जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों पर मुहर है। पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया। भारतीय जनता पार्टी का ये गौरवमय इतिहास अब चालू हुआ है। बंगाल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है, वहाँ हम विजय हुए हैं और ऐतिहासिक विजय हमें प्राप्त हुई है। वहाँ की मातृशक्ति ने, वहाँ की युवा शक्ति ने, वहाँ के जन जन ने हमें विजय प्राप्त करवाई है। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये गौरवशाली दिवस है आज, और देश की राजनीति के इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वहाँ भय और आतंक का खात्मा हुआ है, लूट और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है, कट कमीशनबाजी का खात्मा हुआ है और तानाशाही का खात्मा हुआ है। इसलिए बंगाल की जीत अपने आप में बहुत सारे कहानियों को बयां करती है और आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगी। ठीक उसी प्रकार आसाम में भी हम तीसरी बार हैट्रिक बनाकर सरकार बना रहे हैं। पौंडीचेरी में भी हमने सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और तमिलनाडु और केरला में हम फाइट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के असली मुद्दों को उठाने में असफल क्या? कांग्रेस का तो आता पता ही नहीं है देश में, और मुद्दा विहीन कांग्रेस, भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस, नेतृत्व विहीन कांग्रेस, उनके पास क्या है? इसलिए कांग्रेस का नाम मत लो, कांग्रेस का सफाया हो गया है। इसकी हार का मुख्य कारण क्या है? भाई, बंगाल और अन्य जगहों जो मुख्य कारण है भय और आतंक, और 15 साल की जो ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार थी और उससे जनता त्रस्त हो चुकी थी। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था, युवाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था और कोई सुनने और देखने वाला नहीं था, और इस कारण उस वहाँ का सरकार का पतन हुआ है। जनता स्वयं उठ खड़ी हुई और उन्होंने नया जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। जो 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया, उसमें विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, ये वास्तव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय के त्याग और तपस्या का आज जो परिणाम है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास का, और जो अभी तक जो सरकारें चली आ रही थी, वर्तमान में ममता बनर्जी की जो सरकार ने जो बंगाल में आतंक फैला रखा था, उस आतंक के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं इस अवसर पर पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार से जीतते हुए हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार धन्यवाद। क्या लगता है वहाँ पर कांग्रेस वहाँ के जनता के मुद्दों को पूरा नहीं कर पाई? देखिए, वहाँ की जनता के मुद्दे ये हम लगातार टीवी पर देख रहे थे कि ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे लगातार कई वर्षों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाने वालों के ऊपर, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों के ऊपर, वहाँ पर जो लोग अत्याचार कर रहे थे, लगातार उनके साथ कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई। आप सबने कई बार देखा होगा कि कार्यकर्ताओं को जिंदा टांग दिया जाता था, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता था। ऐसे जो आतंकवादियों की सरकार थी, उस सरकार ने वहाँ की जनता को त्रस्त कर दिया था। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केवल और केवल आतंक था। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लोगों ने इस आतंक को
इस प्रताड़ना को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके वहाँ पर प्रचंड बहुमत दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। तो आपको शायद आज समाचार में और हर बीजेपी का कार्यकर्ता उसके उत्साह को देख के ही पता चल गया हो कि आज हम लोग कितने खुश हो रहे हैं। महिषासुर मर्दिनी का विनाश हुआ है काली के हाथों, और असम, पांडिचेरी और बंगाल में जो हुआ है वो एक आतंक का खात्मा हुआ है। इससे हम सभी कार्यकर्ताओं पूरे देश में बहुत खुशी की बात है, खुशी की लहर है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।